रमजान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम जिक्र कर रहे थे, हमारे इस प्रोग्राम को हमने आगाज किया हज़रत बीबी खदीजा के नाम से, और आज उनका दिन है हमारे लिए जो उनका जिक्र करें। लेकिन उस जिक्र में हमारे जो माशरे में इस वक्त माएँ मौजूद हैं हमारे साथ जो बैठी हैं, जो अपना गम, अपना दुख, अपनी तकलीफ लेकर आप तक आई हैं यहाँ पे हमारे पास। इंशाल्लाह इनका दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। एक माँ से आपने पूरी बात सुनी और दूसरी माँ जो यहाँ बैठी है, जब उनकी बात मैंने ब्रेक में सुनी तो मैं वो एक लफ्ज़ वो कहते हैं कि दिल फट जाना, क्योंकि एक ऐसी औरत जिसकी 2 बेटियां पहले फौत हो चुकी हों और उसके पास कफन तक के लिए पैसे ना हो, तो फिर सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतना फर्क क्यों है कि कुछ लोगों के पास खाना खाने को पैसे नहीं हैं, अपनी औलाद के तदफीन के लिए कफन तक के पैसे नहीं हैं। फिर समझ में आती है कि सिस्टम गलत है, हमारा सिस्टम जो है वही खराब है। हम लोग एक गलत सिस्टम में रह रहे हैं, एक गलत सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम को कौन ठीक करेगा? इंडिविजुअली शायद हम कोशिश करते भी हों, लेकिन जब तक हमारे हुक्मरान, जब तक हमारे सियासतदान, इलेक्टेड लोग जो कि लोगों की मौत को मजाक समझते हैं, जिनके लिए कुछ भी हो जाए वो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, उनके लिए किसी का मर जाना, किसी का भूखा मरना, किसी का बेकफन होना, किसी लाश का गलना सड़ना कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे ही लोग हैं हमारे सरबराहान, जिनकी वजह से आज हमें ये वक्त देखने को मिल रहा है कि इस कदर मजबूर लोग हमारे साथ बैठे हैं कि यकीन नहीं आता कि इस माशरे में 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 30 नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं, पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बेयारो मददगार हैं। ऐसी एक माँ, इनकी बेटी छोटी सी बच्ची अलीशा हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसके चेहरे पे मासूमियत देखें, आप इसके चेहरे पे खुशी देखिए। जो बचपन में एक बच्ची के चेहरे पे खुशी होती है ना, वो आज भी इसके चेहरे में है, क्योंकि है तो एक मासूम बच्ची। इसके दोनों गुर्दे जो हैं वो खराब हो चुके हैं, सवेर इन्फेक्शन है इस बच्ची के गुर्दों में, और अगर दवा लेती रहे तो ठीक रहती है, वरना जिंदगी गुजारना, सांस लेना मुश्किल होता है, बुखार हो जाता है। इस बच्ची के बाप को बहुत सवेर इशू है, टीबी, इनकी जो वालदा ने बताया, खून की टीबी। अगर आप इस बच्ची को देखें, मुस्कुरा रही है, इसको नहीं पता, इसको मालूम नहीं है कि दुनिया के दुख और गम क्या है। इतनी मासूम बच्ची है, लेकिन माँ जो है वो तड़प रही है, वो अपनी बच्ची की तकलीफ देख रही है, अपने खावंद, अपने शौहर की तकलीफ देखती है। इनसे बात करेंगे। किश्वर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किश्वर आपा, मैं चाहता हूं कि आप खुद लोगों को बताइए, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, आप खुद बयान कीजिए, इस बच्ची का, आपके शौहर का। ये कि बस हालत की वजह से काम भी नहीं, मेरे शौहर का काम भी छूट गया, उनकी तबीयत की वजह से। आज से 2 साल पहले उनको टीबी हो चुकी थी, इसकी वजह से बहुत वीक हो चुके थे। कुछ हालात हमारे ऐसे नहीं थे, 2 महीने के अंदर ये काम करने लगे वापिस, बच्चों के खातिर। क्यों, किराए का घर है, हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम किराया भी अफोर्ड कर सके। अब जिस घर में रह रहे हैं वो इतना छोटा है कि बच्चे मेरे साथ, 2-3 बच्चे मेरे बीमार हो गए, मेरे शोहर दोबारा बीमार हो गए, उनको फिर वही हालत हो गई है कि आने की भी कंडीशन में वो नहीं है। और मेरे भाई बहन है, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक, सबके भाई बहनों को है, लेकिन कितना दे के दे सकते हैं। मेरा किराया चढ़ गया, मेरा घर छोटा है, मेरी बच्ची बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे गुर्दों में इन्फेक्शन हुआ है, मेरे जिगर पे हो रहा है, मेरे बेटा छोटा बीमार है। बस जो आपसे हो सके वो मदद करें, आगे कुछ नहीं कह सकती। आपके शौहर नौकरी करते थे? जी करते थे। क्या काम करते थे?
लाइट मशीन का काम करते थे, लेकिन जिन सेठ के पास वो काम करते थे वो सैलरी पूरी नहीं देते थे। इनकी वजह से बहुत हम लोगों को बातें सुननी पड़ती थी। कभी किराया टाइम पे नहीं देते थे, कभी मैं बच्चों की दवाई नहीं ले सकती थी। इसी वजह से आप भी काम करती हैं? जिन लोगों के घर की पहले करती थी झाड़ू पोछा, तो वो भी नहीं है। अब नहीं होता आपसे काम? मेरे से नहीं होता, मेरे से कपड़े अपने बच्चों तक के नहीं धुलते। मैं इतनी वीक हो चुकी हूँ, आज मैं मजबूर होकर आई हूँ। मुझे शौक नहीं है यहाँ आने का, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। मेरी 2 बेटियां जा चुकी है, इस वजह से मैं नहीं चाहती फिर इस बेटी को कुछ हो। आपकी पहले 2 बेटियां जो है आपने बताया वो एक्सपायर हो चुकी है। इसकी से एक बड़ी है, हम ना इससे छोटी थी जवेरिया। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। कहना तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी जो हो सके वो मदद कीजिएगा। इनके बच्चों के जो बाप हैं वो क्या बिस्तर पे हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर पे? हॉस्पिटल में नहीं, लियारी जनरल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी जब से 8 दिन से दवाई ली, ज्यादा तबीयत खराब हो गई। कल उनकी ओपीडी है, उनको ले जाना मुझे, लेकिन मेरे पास अल्लाह माफ करे इतना भी नहीं होता था कि मैं इनको लेके किस तरह जाऊं। कभी किसी की मदद लेती हूँ, कभी किसी की मदद लेती हूँ, बस इसी तरह मेरा गुजारा चल रहा है। जब मेरा शोहर ही बिस्तर में होगा, मैं किससे रोटी मांगूंगी? तो शोहर की कंडीशन इस टाइम बहुत खराब है। चलने यहाँ आते इस शो में, लेकिन वो बिल्कुल ही मजबूर हो चुके थे। अब्दुल शकूर साहब की कॉल है कुवैत से। और अस्सलाम वालेकुम जी शकूर साहब। हेलो, कुवैत से हमारे भाई ने कॉल किया है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। भाई मैं इतना डोनेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरी बहन बेटी है मैं उनके लिए लेने के मैंने 5,000 का तक मैं बेच सकता हूँ। 4-5 जो भी मेरी तौफीक है मैं इतना बेच सकता हूँ। इनका नाम मेरे लाइट बैंक में बेच सकता हूँ। ठीक है सर। इनका नाम बता दें मुझे, मैं इनके नाम पर भेज सकता हूँ लाइट बैंक में। जी अगर आप देखें, हम टीवी की स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अकाउंट नंबर भी है, दूसरे भी आप अपनी डिटेल्स भी लिखवा दीजिए प्लीज, जो हमारे साथ हमारी टीम है, ताकि आपकी जो इमानत है वो इन तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। आपने फोन किया, कोशिश की, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बात ये नहीं कि आप कितनी मदद कर रहे हैं, कितना पैसा आप दे रहे हैं, बात ये कि आपका जज्बा कैसा है। ब्रेक में यहाँ पे भी कुछ लोग आए, उन्होंने इनकी हेल्प की, और टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत लोग देख रहे हैं, डोनेशन कर भी रहे हैं अकाउंट में। कुछ लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते, वो लोग भी हमसे रब्ता करते हैं। और इंशाल्लाह जैसा मैंने कहा कि हमारी तरफ से जितना हो सकेगा, हम टीवी की तरफ से जितना भी हो सकेगा हम करेंगे इंशाल्लाह, और माँ करेंगे। पूरा रमजान यही काम है हमारा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और इन सबको जफर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रोज हमारे साथ हैं। जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जफर भाई को हैंड माइक पहुंचाइए प्लीज। जी माइक चल रहा है? जी माइक चल रहा है। जी जी जी, मेरी आवाज सही है? जी जफर भाई, सलाम सबसे पहले आपको, और थैंक यू आप हमारे शो में आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने नुमाइश औरंगी पे एक ईद के अखराजात उठाने के लिए, जो फैमिलीज के लिए, आपने वहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है, जहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट भी जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश है मैं भी वहाँ पे आऊँ, और सारन बर्नी साहब भी आपके साथ हैं। अंसार बर्नी साहब आपके साथ हैं, और ये सिलसिला क्या है जरा बताएंगे आप प्लीज? ये कराची में अब से जो हफ्ता भर पहले एक मुसीबत आई, डिजास्टर आया, और उसमें तकरीबन 4-4.5 हज़ार लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, क्योंकि तिब्बी इमदाद नहीं मिली, ऐसी फैसिलिटीज थी नहीं कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो वो बेचारे, वो तबका उसमें 80% था जो बेचारे ठेले लगाते थे, रेहड़ियां लगाते थे, या रोड पर काम कर रहे थे, सफाई का काम करते थे, झाड़ू लगाते थे, या बिल्डिंगें बना रहे मजदूर थे। वो बेचारे मर गए, डेली वेजेस पे काम करते थे। वो अपने बच्चों के लिए ईद का सामान नहीं कर सके। सही। उनके घर में रोजे तो रखे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, चूंकि रोजाना की आमदनी पे तो उनके इस वक्त अफ्तार के टाइम पे खाने के पैसे भी नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये इंसानी अलमिया मजीद बनने जा रहा है।
تو JDC ویلفیئر اور انصار بنڈی ٹرسٹ جو ہے وہ آج نمائش چورنگی پر ہم نے جو عارضی مردہ خانہ قائم کیا اس کے برابر میں ہم نے ایک جگہ بنائی ہے, وہاں پر ہم فنڈ ریزنگ کریں گے. آج فنڈ ریزنگ سے مراد یہ کہ آپ ایک سوٹ دے سکتے ہیں کسی بچے کے لیے, 300 روپے والا سوٹ دیں تاکہ ان کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے. وہی بات ہے کہ نیت کیا ہے اور کوشش کیا ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ظفر بھائی, ان دونوں فیملیز کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہماری آرگنائزیشن دونوں ان بہن کے لیے جن کا بچہ عباسی شہید میں داخل ہے, ان کو JDC ویلفیئر اور علی بلڈرز کی جو MD ہیں مریم علی صاحبہ, ان کی طرف سے 25,000 روپے کیش دیتے ہیں اور 120 گز کا پلاٹ دیتے ہیں ان کو. اور جو یہ والی بہن ہے, کبھی بھی خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بھی مصیبت آپ پہ آئے تو JDC ویلفیئر کی شہر میں ایسی شاپس, ہمارے دفاتر موجود ہیں جہاں پہ پورا سال قبر کے پیسے فراہم کیے جاتے ہیں کسی بھی ضرورت مند کو. تو یہ بات کہ کفن کے لیے آپ پریشان ہوئی ہیں اور تو آپ وہاں فوراً رابطہ کریں, 1024 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. اور آپ کے لیے بھی 25,000 روپے علی بلڈرز کی MD مریم علی صاحبہ کی طرف سے اور JDC کی طرف سے, اور ایک 120 گز کا پلاٹ آپ کو دیتے ہیں. ہمارے پاس یہاں انڈس کی ایک خاتون بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ کہا کہ ان کا علاج وہ کسی سے کہہ کر کروائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور صاحب ہیں جو چاہ رہے تھے ان لوگوں کی ہیلپ کرنا, ایک صاحب تھے جو ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے, یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آپ ہماری ٹیم کو اپنی ڈیٹیلز لکھوا دیجئے جس طرح سے آپ ہیلپ کریں گے. اور ہوا آرگنائزیشن ایک ہے جنہوں نے مجھے میسج بھی کیا کہ کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو یا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو وہ لوگ فری علاج کریں گے. تو انشاءاللہ میں ان کا نمبر بھی ہوا آرگنائزیشن جو ہے ویلفیئر, ان کا نمبر میں دوں گا علیشہ کی والدہ کو تاکہ وہاں پہ جائیں, اپنی بچی کا اور اپنے ہسبینڈ کا وہاں پہ علاج بھی کرائیں. انشاءاللہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے, آپ کو پلاٹ بھی آپ کے پاس دیا ہے اور جو ڈونیشن ہمارے پاس آئی ہے اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے, آپ کا حصہ آپ کو پہنچ جائے گا. آپ نے ہمارے شو میں آپ آئیں, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم سب اتنا کر سکتے ہیں کہ جتنے اسکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھیں, کیونکہ ان کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی پر بھی بیماری آ سکتی ہے, کوئی مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے اور ان کو دعا میں ضرور یاد رکھیے کہ دعا بھی صدقہ ہے. مفتی صاحب, ان لوگوں کا مقام کیا ہے جو ایسے لوگوں کی مدد کریں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور بڑی عظیم حدیث پاک ہے. پہلے تو یہ بتا دوں, فرض اور واجبات کے بعد فرائض جو مسلمان پر اللہ نے فرض کر دیا, اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا ہمیں, اس کے بعد سب سے افضل ترین جو کام ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مومن بندہ کسی دوسرے انسان کی تکلیف دور کرنے کے لیے لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کام میں لگا رہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہتا ہے. آپ جیسے لوگ, ان جیسے لوگ جو حضرات خدمت کر رہے ہیں کسی بھی انداز میں کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو مفلس ہے, محتاج ہیں اور ضرورت مند ہے, کیونکہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. ایسے لوگ اور آپ جیسے لوگ سبب بن جاتے ہیں اور ان کے پھر مشکلات دور ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے معاشرے میں دیا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں دیا. اگر معاشرے میں سب لوگ امیر ہو جائیں تب بھی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا, اور سب لوگ غریب ہو جائیں تو تب بھی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جن کو دیا ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں مفلس ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو دے کر اس مال کو بھی پاکیزہ کریں اور اللہ کے قرب کا بھی سبب بنے. اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کے دل کو خوش کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ. ظفر بھائی آپ جلدی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا احسن بھائی, آپ نے کہا دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر یہ ایک ماں بیٹھ کے بول رہی ہے پروگرام میں کہ میرا بچہ عباسی میں مر رہا ہے, اس کے جسم میں دانے نکل رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہا ہے, اور پھر بھی لوگ اس کی اہل خیر یا جس کے پاس جو مدد نہیں کرتا تو جواب ضرور لیا جائے گا. بالکل. ہاسپٹل والے بھی جو ہیں اور ڈاکٹرز بھی جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے خاص مدد کریں. اور یہ بچی, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس مشکل میں ہے, ہنستی کھیلتی ہے اور بہت پیاری
रही है माशाल्लाह, और मैं चाहता हूं कि इसके चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट रहे इंशाल्लाह। हम सब की मदद से, हम सब की कोशिश से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूर रमजान।